नर्मदे हर खंड खंड परिक्रमा क्या होती है, इस तरह का एक कमेंट आया है। बहुत ही सुंदर कमेंट है और इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोगों के पास शहरी जीवन जो अपना लिए हैं या समय का अभाव है, दोनों चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं कि जिन लोगों के पास समय का अभाव है और मान लीजिए भाव तो हो जाता है ना मन का, तभी परिक्रमा का विचार आता है दिल दिमाग में। जिनके पास समय का अभाव है वह इसको अपना सकते हैं खंड खंड परिक्रमा। मान लीजिए आपको 1 महीने की छुट्टी मिली किसी भी तरह से, तो आप ओमकार जी से परिक्रमा उठा करके और 1 महीने में आप जितना आनंद लेके चल पाए, भागिएगा नहीं, क्योंकि भले आप 200 किलोमीटर चले, 500 चले, उससे मतलब नहीं है, परंतु आप आनंद लेके चलिए। हर जगह जो तीर्थ बने हुए हैं, माई के किनारे तो प्रत्येक कंकर तीर्थ का स्थान रखता है, परंतु माई के किनारे जो महत्वपूर्ण तीर्थ बने हुए हैं उनके आप दर्शन करें। आप एक दिन रुक जाएं, जहां आपके मनोभाव ने कह दिया कि यहाँ एक दिन रुकना चाहिए, वहां आप एक दिन अवश्य रुक जाएं और प्रयास यह करिए कि उन तीर्थों पे रह के वहाँ की ऊर्जा का अनुभव, सारा कार्यक्रम आपका यही है। हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसको मैं परिक्रमा नहीं मानता, लेकिन क्या आनंद कम हो जाएगा? 2 तरह के प्रश्न हैं कि परिक्रमा तो नहीं मान सकते क्योंकि आप साधुता का संकल्प लेते हैं माई के, ओमकारेश्वर में माई के किनारे, परंतु आनंद कम नहीं होगा क्योंकि आपके भाव परिक्रमा के बन जाते हैं और आपका जहाँ भी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, जिस जगह पे भी 1 महीने का समय आपका पूर्ण हो जाता है, वहाँ से आप किसी भी आश्रम में अपना जल, अपनी माई को आप रख सकते हैं और उसके बाद आप उनको अपना समय बता दें और हो सके, यदि संभव हो सके, तो कुछ दक्षिणा स्वरूप उस आश्रम में आप दान कर दें। उस पर एक स्टिकर लगा दें अथवा टेप आता है वो लगा करके अपना नाम लिख दें, अपना फ़ोन नंबर लिख दें, जिससे कि दोबारा जब आए, जब भी आपको समय मिले, 1 हफ्ते का भी समय मिलता है, बशर्ते कि चातुर्मास न लगा हो। यदि चातुर्मास में परिक्रमा करना वर्जित है, नहीं करनी चाहिए, चातुर्मास न लगा हो, आप आइए और फिर से आप अपनी परिक्रमा उठा करके 100 किलोमीटर फिर चल लीजिए 1 हफ्ते में और फिर आप ऐसा ही कर लीजिए। यह प्रक्रिया करनी है, परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाएगी जैसे ही आप वापस अमरकंटक से पूरी परिक्रमा करके जल चढ़ाएंगे। परंतु परिक्रमा का यह स्वरूप नहीं है, इसको खंड खंड परिक्रमा कहते हैं। जिन्होंने भी यह प्रश्न किया, बहुत ही आनंददायक है और बहुत ही हितोपयोगी है बाकी परिक्रमा वासियों के लिए। बहुत से लोग हैं, मान लीजिए जीवन उनका शहरीकरण में है और इस समाज में धन बहुत ज़रूरी है, धन से ही जिम्मेदारियां निभ पाती हैं। वो ठीक है, उनके मन में भाव है परिक्रमा करने का, बिल्कुल ऐसा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। एक दूसरा भाव आता है कि भ्रमण का, परिक्रमा का शब्द नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पर, वह भ्रमण का हो जाता है और भ्रमण का संकल्प भी लिया जाता है कि हम भ्रमण करने जाएंगे माई के किनारे। उसका तरीका, हमारे साथ एक वानखेड़े साहब थे, महाराष्ट्र के थे और उन्होंने भ्रमण का संकल्प लिया था, तो वह नाव से माई को लांग भी सकते थे। परिक्रमावासी के लिए यह वर्जित है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, परिक्रमावासी के लिए माई को लांगना नहीं है, परंतु यदि आप भ्रमण कर रहे हैं और कोई भी स्थान आपको दिख रहा है कि आप उस पार जा कर के वहाँ पर जा कर के और उस स्थान का, उस पार के दर्शन करना चाहते हो, उस पार के स्थान के, तो यह आप कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ा ही अद्भुत
इसको बहुत ही हंसी वाला, इसको बहुत ही हंसी आई हमको। एक करीब 25 वर्ष के बालक आए और जब हम संकल्प ले रहे थे उस समय उन्होंने पंडा जी से, जो वहाँ पे संकल्प दिलवाते हैं, उनसे बड़ा ही विचित्र प्रश्न किया। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अचानक बात याद आई है तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से शेयर करूँ आपसे। बाल बड़े थे, थोड़ा सा नई पीढ़ी के व्यक्ति थे। मन में उन्होंने वीडियो देखी होगी, वीडियो से प्रेरित होकर के वो आए थे वहाँ पे, और उनका बड़ा ही अजीब सा प्रश्न था। हमारे साथ करीब 15-16 लोग परिक्रमा का संकल्प लेने के लिए उस घाट पे थे और यह प्रक्रिया चालू होने में कुछ ही समय था पंकल्प लेने की प्रक्रिया में। तभी उन्होंने एक प्रश्न पूछा, वह जो बालक आए थे बॉम्बे से, कि पंडित जी क्या हम अगल बगल के बाल बनवा लें पूरा मुंडन न करवाएं तो क्या ये चल नहीं सकता? पंडा जी, अब चूंकि ब्राह्मण है, क्रोध तो आया होगा उनको, चूंकि सारे परिक्रमावासी क्रोधित हो गए इस तरह की भाव से कि माई की परिक्रमा है या कोई पिकनिक मनाने का स्थल नहीं है, इस तरह के मनोभाव से आप मत आइए। लेकिन देखिए पंडा जी ने कितना सुंदर उसका आंसर दिया। थोड़ा सा हो सकता है भ्रामक हो, और उन्होंने कहा समाज के रूप में कि देखिए, यदि पिता के द्वारा आप पैदा किए गए हैं तो फिर तो आपको बनवाना पड़ेगा, और अगल बगल के द्वारा हैं तो अगल बगल के द्वारा हालांकि झेप गए, और अगल बगल के द्वारा आप पैदा किए गए हों तो आप अगल बगल बनवा लीजिए। झेप गए बहुत बुरी तरह से। शायद पंडा जी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के लोग परिक्रमा में जाएं। देखिए, बहुत ही हो सकता है कुछ लोग हमारी इस भाषा से, इस तरह के संवाद से नाराज हों, परंतु इस तरह का कहने का, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इस तरह के भाव से परिक्रमा ना उठाएं। आप बिना संकल्प के भी करें, आपकी इच्छा है, आप बाल नहीं बनवाना चाहते हैं और परिक्रमा ना उठाएं, फिर आप ऐसे ही भ्रमण करें। भोजन प्राप्त करना है आपको, भोजन तो मिलेगा ही। आश्रम में आप जिस भी चले जाएंगे आपको भोजन मिल जाएगा, रहने का आश्रय भी मिल जाएगा, परंतु अन्य परिक्रमावासियों का भाव न बिगाड़ें। इससे अन्य परिक्रमावासी के मन में जो माई के प्रति इतना सुंदर भाव लेके आते हैं, उनका मन थोड़ा दुखता है। बताइए, माई का स्थल, पिकनिक स्थल, अगल बगल के बाल न छोटे कराना, क्या हम सुविधा ढूंढते हैं? कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, लेकिन माई तो माई है, उनको भी अपना लेती है, और इस तरह का भाव उनके मन में आया। उसके लिए हम माई से प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करें माई उनको। देखिए, एक बहुत ही सुंदर स्थान का वर्णन बता रहा हूँ, यह मेरा अपना अनुभव है। दक्षिण तट पे एक स्थान आता है, ओमकारेश्वर से लगभग 100-125 या दूरी तो नहीं, थोड़ा सा बता पा रहा हूँ चूँकि बहुत ज़्यादा उसमें दूरी नहीं देखी मैंने। एक स्थान आता है कपिलेश्वर महादेव का, वहाँ कपिल मुनि की तपोस्थली है। परिक्रमा मार्ग से आपको 6 किलोमीटर या 5 ही हो, क्योंकि पैदल चलते समय कोई ऐसा उपकरण हम लेके नहीं चले जिससे किलोमीटर नापें। वह स्थान इतना शांत और इतना आनंद देने वाला है, वहाँ आपको सुविधाओं की हो सकता है थोड़ी कमी मिले, लेकिन जब आप घाट पर बैठ करके थोड़ा सा माई का आचमन करेंगे, माई से वहाँ बात करेंगे, तो आपको उस स्थान का ऑरा इतना आनंद हमको दे रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर पहुँच करके शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग है, स्नान करने के बाद जल चढ़ाया गया, और ज़्यादा देर रुकने का विचार नहीं था। उस दिन हम लोग नासिक वाले गुप्ता जी अपने परिवार के साथ में थे, और
दिल्ली वाले अजय मिश्रा जी साथ में थे, राजस्थान के मुकेश कौशिक जी, हम 5 लोगों की टीम थी और पांचों में किसी भी व्यक्ति का मन नहीं था कि वहाँ पर रुका जाए, दर्शन करा जाएगा, यदि हो सके भोजन प्रसादी दोपहर की ली जाए और फिर चल देंगे। माई का अद्भुत प्रेम देखिए, आपके विचार कैसे परिवर्तित करने हैं, यह माई की लीला है। आप जिस स्थान पे सोच के जाएंगे कि यहाँ नहीं रुकना है, वहाँ कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हो जाएगा कि आपको रुकना ही पड़ेगा। हम लोग स्नान ध्यान शाम को हाथ पैर, दोपहर में हाथ पैर धोया गया, भोजन प्रसादी की आवाज़ आ गई तो गए, भोजन प्रसादी की। भोजन प्रसादी के बाद वहाँ आसन लगा करके सोचा गया 1 घंटा कम से कम आराम करके फिर चलेंगे। 1 घंटे बाद ही कम से कम 200 परिक्रमावासी जो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, पंचकोसी परिक्रमा उत्तर वाहिनी नर्मदा जी की होती है और गांव के ग्रुप आते हैं, उसमें 200-250 ट्रैक्टर होता है अथवा कोई छोटा हाथी, इस तरह के वाहन पे उनका सामान रहता है। और क्या आनंद है उनका, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, सब माई का स्वरूप बन जाते हैं और ढोलक मजीरा वह स्थान जागृत कर दिया उन्होंने। पूरी रात उस दिन जाने नहीं दिया, पूरी रात उन्होंने भजन कीर्तन किया। और हालांकि भाषा निवाड़ी थी, निवाड़ का क्षेत्र है, वह एमपी में एक क्षेत्र है निवाड़ का, तो निवाड़ के लोग थे और माई के प्रति इतना अगाध प्रेम, रात भर उन्होंने लोक नृत्य किया। बरसों बाद बचपन में कभी जब गांव जाया आया करते थे तब इस तरह का लोकगीत का दर्शन होता था, इतना मधुर कि सबकी धुन एक ही रहती थी, सब एक ही गीत गाते थे। एक साथ मिलके जब 20-25 आदमी ढोलक की थाप पे, प्रयास करिएगा कहीं कोई पंचकोशी परिक्रमा का आनंद मिल जाए परिक्रमा करते समय तो अवश्य लीजिएगा, उस स्थान पे रुक जाइएगा। रात में वो महिलाएं, वह घूंघट करने वाली, घर के अंदर रहने वाली महिलाएं को जब आज़ादी मिली तो क्या क्या कला थी उनकी। लोकल का एक वहाँ पर जो एक कुरीति आ गई है शराब की, वहाँ पर काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो शराब पीते हैं, उस पर ऐसा मंचन किया, नाटक किया, आप विश्वास नहीं करेंगे। गांव की वो महिलाएं जो चूल्हा चौका करती हैं, जो शायद ही कभी घर से बाहर निकलती हैं, और उन्होंने ऐसा नाटक मंचन किया कि आनंद आ गया। रात भर हम लोग हंसी होती रही, मजाक होता रहा, और इतना साफ सुथरा मजाक भी हो सकता है, बहुत आनंद दिया। प्रयास करिएगा, यदि कोई आपको मिलती है इस तरह के पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होने के लिए, तो इसका आनंद अवश्य उठाइएगा। बहुत लोकल के लोग जो आनंद देते हैं वह बहुत ही सुंदर भाव होता है उनका। कपिलेश्वर से 500 से 600 मीटर की दूरी पे एक छोटी पहाड़ी पे पांडवकालीन शिव मंदिर का निर्माण हुआ है, वह पांडवकालीन है। और पांडवकालीन मेरे कहने से नहीं, वहाँ जब हम जा कर के देखेंगे तो उस मंदिर का आर्किटेक्चर, मंदिर की बनावट यह सिद्ध करती है कि यह कम से कम 2-4 हजार वर्ष पुराना तो अवश्य है, भले वह पांडवकालीन न हो, लेकिन वहाँ का भी ऑरा जबरदस्त। आप यदि सोचें कि आप यहाँ पर आएँ और तुरंत चल दें तो आपके पैर जड़ जाएंगे। आपको वहाँ जो आनंद प्राप्त होगा वह उसकी तुलना तो नहीं है। माई का हर घाट की जो आनंद है उसकी तुलना नहीं कर सकते आप, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर बैठा जाए कुछ क्षण, और बरबस आप आसन निकाल के बैठ ही जाएंगे। और ऐसा हम लोग बोल चाल में ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने आप सबके आसन निकल गए, वहाँ बैठ के दिया धूप बाती की गई, थोड़ा सा शंकर जी से बातचीत की गई। बातचीत का मतलब मनोभाव से, इतनी तो हस्ती नहीं है। और देखिए भोले बाबा की कृपा कब होती है कि दर्शन प्राप्त हो, परंतु आनंद खूब आया,
उन सब किसी भी आप परिक्रमावासी से पूछिए कि क्या आनंद आया, तो बता नहीं पाएगा, लेकिन आनंद आया ये जरूर बताएगा। उसी पहाड़ी पर एक वृक्ष ऐसा दिखा जिसमें कि पीपल, बरगद और नीम तीनों पेड़ों की जड़ें एक ही हैं, और यह कोई एग्रीकल्चर साइंस से करने वाला व्यक्ति नहीं, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है। उस पेड़ के किनारे रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं। शायद गांव की महिलाएं लोकल में जो रहती हैं वहाँ पे, वह आकर के पूजा करती होंगी। लेकिन यह अद्भुत नज़ारा था कि एक ही वृक्ष में पीपल भी है, बरगद भी है और नीम भी है। तीनों हिंदू शास्त्रों में तीनों वृक्ष को बहुत ही पवित्र बताया गया है, और यह दर्शन एक ही जगह एक ही जड़ वाले पेड़ में मिलना मेरे जीवन में पहली बार था ऐसा। शायद दोबारा ना हो, दोबारा इस पार परिक्रमा में जाने पे ही दर्शन प्राप्त हो। बाकी बहुत कम जगहों पे देखा गया है कि पीपल और बरगद तो एक में है, परंतु नीम का मिलन होना, दोनों के स्वाद में अंतर है, तीनों के गुणों में अंतर है, परंतु तीनों एक ही जगह होना यह अद्भुत संयोग है। यह माई की कृपा ही है। माई के घाट पे इस तरह के बहुत से अनुभव होंगे आपको, जिससे कि आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और यही तो चमत्कार है माई का, कि आपको आपकी स्थिति से उठा करके अन्य स्थितियों में ला देती है, भक्ति भाव विरक्ति में ला देती है। कुछ नहीं, केवल विरक्त, केवल माँ और केवल माँ। नर्मदे हर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा यही पारितोषिक रहेगा, मुझे इसी से आनंद आ जाता है। और अच्छे कमेंट करिए। जो आपको और जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं प्रत्येक कमेंट का उत्तर वीडियो बना के देने का प्रयास करूँगा। नर्मदे हर जीवन भर।